बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। एक्नी, पिंपल, गर्मी दाने, ख़ारिश, ये हर दूसरे फ़र्द के साथ हो रहा है। गर्मियाँ चल रही हैं, गर्मियों में ये प्रॉब्लम आम हो जाती है ख़ारिश वगैरह की। तो ख़ारिश और पिंपल्स के लिए, एक्नी के लिए आज हम जो सूप बनाने जा रहे हैं वो बेपनाह फ़ायदों का हामिल है। नीम सोप बनाएंगे और इसमें क्या क्या डालेंगे जो कि हमारी जल्द के लिए बड़े ही बेहतरीन अज्जा हैं। और हम सबको पता है कि नीम के कितने फ़ायदे हैं और नीम को हम किस तरह अपनी जल्द के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह हम इससे ख़ारिश से बच सकते हैं, ये तरीका आपसे शेयर करूँगी बहुत आसान वे में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने ये नीम ली है, ये 1 पाव नीम है। इसको हमने इस तरह पत्ते इसके अलग कर लेने हैं डंडियों से। ये देखिए, इस तरीके से हमने सारे ही पत्ते अलग कर लेने हैं। नीम के इतने फ़ायदे हैं ना, अगर ये आप सोप बनाकर इस्तेमाल करते हैं तो आपको ख़ारिश में, जल्द में अगर दाने निकलते हैं या गर्मी दाने हैं या पिंपल्स बन रहे हैं या उनके दाग हैं तो ये उसके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। बल्कि ये थोड़े ही दिनों में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। पिंपल वगैरह निकलना आपके बंद हो जाएंगे, जो निकले हुए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अब हमने क्या करना है, नीम को अच्छे से धो लेना है। नीम को धोने के लिए आपने खुले पानी में अच्छे से धोना है। जितनी बार भी धोना पड़े ना, आपने अच्छे से वॉश करना है। इसमें बहुत मिट्टी लगी होती है। ये देखिए, मसल मसल कर हमने धो लेना है और एक बार धोकर इस तरह दूसरे बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देख सकते हैं कि पानी कितना गंदा हो चुका है, इतनी डस्ट है इसमें। अभी हमने इसको छोड़ना नहीं है, अभी फिर से इसको धोएंगे, 2 से 3 बार धोएंगे जब तक पानी साफ़ नहीं हो जाता। इस पानी को डिस्कार्ड कर देंगे, नया पानी डालेंगे, फिर से मसलेंगे ताकि नीम की सफाई अच्छे से हो जाए। क्योंकि हम इसको जल्द के लिए यूज़ करने वाले हैं तो इसमें डस्ट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। नीम को मैंने 3 पानी अच्छे से धो लिया है। जब पानी बिल्कुल क्लियर हो जाए तब आपने इसको पानी स्क्वीज़ करके एक ब्लेंडर जग में डाल लेना है। जैसे मैं डाल रही हूँ ऐसे ही आपने करना है। इसका पानी निकाल लेना है, हमें इसका पानी नहीं चाहिए। ये देखें, नीम को मैंने अच्छे से वॉश करके जग में डाल लिया है और नीम के फ़ायदे इतने हैं, अगर आप इसका रस 2 चम्मच रोज़ाना पी लेते हैं तो बहुत सी बीमारियों से बच जाते हैं। दूसरे नंबर पे हमें चाहिए एलोवेरा। तो ये एलोवेरा हर घर में मौजूद होता है। अगर नहीं भी हो तो आप छोटे से गमले में ये पौधा लगा कर रखें। ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, हमारी जल्द के लिए, हमारे बालों के लिए। अब हमने क्या करना है, एलोवेरा को काट कर इसको मैंने रात भर पानी में भिगो कर रखा ताकि इसका जो जहरीला मवाद होता है, जलोसा, वो निकल जाए। और इसको अब हमने धोकर अच्छे से छील लेना है। ये देखिए, जैसे मैं छील रही हूँ वैसे ही आपने इसको छील लेना है। हमें इसका गुदा चाहिए। फ्रेश एलोवेरा के फ़वाइद ज़्यादा हैं। अगर आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप जो बाज़ार से मिलती है वो भी ले सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से हमने चम्मच की हेल्प से इसका सारा ही ये गुदा निकाल लेना है। हम इसका छिलका नहीं यूज़ करेंगे, जो अंदर वाला गुदा है वही इस्तेमाल करने वाले हैं। तो ये भी हमें जितनी 100 से 150 ग्राम हमें ये चाहिए। क्योंकि हम इसमें सोप में पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे, लिक्विड के तौर पर हम एलोवेरा ही यूज़ करने वाले हैं। जो चीज़ें डालती जाएंगी आपको बताते जाऊंगी कि इनके फ़ायदे क्या हैं। ये हमारी जल्द के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। ये स्किन बर्न में नहायत फ़ायदेमंद है। अगर आपकी स्किन जल जाती है या धूप की वजह से रेडनेस हो जाती है या किसी और केमिकल की वजह से, या कोई क्रीम ऐसी लगा बैठते हैं जिसकी वजह से जलन होती है, तो आप ये एलोवेरा लगाएंगे ना तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी जलन। अब हमने इसमें पानी नहीं डालना। 4 चम्मच मैंने अर्के गुलाब के डाले हैं। 4 चम्मच अर्के गुलाब के भी बेपनाह फ़ायदे हैं हमारी जल्द के लिए। तो हमने अर्के गुलाब डालना है इसमें। तो मैंने 4 चम्मच अर्के गुलाब के डाले हैं और इसको ब्लेंड कर लेना है। पानी नहीं यूज़ करेंगे। एलोवेरा और अर्के गुलाब से ही हमने इसको पीसना है। चाहे तो इस तरह बारीक छलनी ले लें, अगर ये ना हो तो आप मलमल के कपड़े से भी इसको छान सकते हैं। आपने छान कर सारा ही रस निकाल लेना है। देख सकते हैं कि बिल्कुल पेस्ट फॉर्म में आ चुकी है। तो हमें इसी तरह ही इसको पीसना था। तो अर्के गुलाब और एलोवेरा के साथ हमने इसको पीस लिया है। अब हमने इसको अच्छे से इसका रस निकाल लेना है। दबा दबा कर जितना भी अच्छे से निकले उतना ही निकाल लेना है। देख सकते हैं इसका कलर कितना बेहतरीन ग्रीन आया है। तो ये देखिए, इसको दबा दबा कर हम इसका सारा ही रस निकाल लेंगे।
तो इसके बेपनाह फ़ायदे होंगे। और आपको सोप बनाना बता रही हूँ। सोप बनाकर जो डेली वे में यूज़ नहीं कर सकते लोग, या फिर इस तरह लंबा प्रोसेस लगता है, तो आप एक बार सोप बना कर रख लें तो बाज़ार के महंगे सोप से भी जान छूट जाएगी, और दूसरे नंबर पे आप घर पर ये यूज़ भी कर पाएंगी। एक बार मेहनत में आप इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते। अगली चीज़ है सोप बेस। ये आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती तो आपने ऑनलाइन मंगवा लेनी है, ये ऑनलाइन भी आसानी से मिल जाती है। ये मैं 1.5 पाव का यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, इस तरह इसके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। बहुत ही आसानी के से हो जाते हैं, क्योंकि हम इसको डबल बॉयलर पे मेल्ट करने वाले हैं, तो इसके छोटे पीस करेंगे ताकि आसानी से मेल्ट हो जाए। एक सॉस पैन मैंने लिया है, सॉस पैन ले लें या बाउल ले लें या कोई और बर्तन जो आप डबल बॉयलर पे यूज़ कर सकें। एक कढ़ाई में पानी लिया है, इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे, और साथ ही हमने सोप बेस वाला पैन रख देना है। जैसे ही ये हीट पकड़ेगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी सोप बेस। ये देखें, तो ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, देख सकते हैं। कुछ ही देर में ये मेल्ट हो जाती है, और जो हमने नीम और एलोवेरा का सिरप बना कर रखा था ना, वो ऐड कर देंगे। डालकर फिर से हमने इसको पकाना है थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक के बॉयल आ जाए। और अगली चीज़ है कोकोनट ऑयल। इसके भी बेशुमार फ़ायदे हैं हमारी जल्द के लिए। क्या होता है कि कुछ लोग नीम सोप बना लेते हैं, लेकिन उसमें मॉइस्चराइज़र डालना भूल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारी जल्द खुश्क अकड़ी अकड़ी सी खिंची खिंची सी रहती है। उसके लिए आपने कोकोनट ऑयल 1 चम्मच यूज़ करना है। 2 चम्मच ग्रेसलीन के मैंने डाले हैं। आपने 2 चम्मच नहीं डालने, 1 चम्मच डालिएगा। अगर आपका ग्रेसलीन सोप है ना, तो आपने 1 चम्मच ही डालना है। तो मैंने 2 चम्मच डाले हैं। तो साथ ही मैंने 2 विटामिन ई के कैप्सूल डाले हैं। और अच्छी खुशबू के लिए मेरे पास यहाँ था जी, ये मेरे पास लाइफबॉय का था, खुशबू थी, वो डाली है। आपके पास जो भी हो वो डाल सकते हैं। बाज़ार से सारी ही खुशबू मिल जाती है, मेरे पास ये घर पर पड़ी हुई थी तो मैंने ये ऐड कर दी है। इससे क्या होगा कि हमें नीम की महक बिल्कुल भी फील नहीं होगी, बल्कि खुशबू आएगी। यह देखिए, इसको मैंने अच्छे से कुक कर लिया है। ये हमारा तैयार हो चुका है, और इसमें मैंने 1 चुटकी फूड कलर डाला है अच्छे कलर के लिए। तो ये स्किप हो चुका है, आप डालना चाहें डाल लें, ये टोटली ऑप्शनल है। डालना चाहते हैं डाल लें, वरना स्किप कर दें। और ये मेरे पास है जी सिलिकॉन मोल्ड। तो ये ऑनलाइन मिल जाते हैं आपको। तो ये अगर इसमें बनाना चाहते हैं इसमें बना लें, अगर घर की कोई कटोरी वगैरह है तो उसमें भी बना सकते हैं। अब हम इनमें फिल कर लेंगे जो हमने बनाया है। इसको गरम गरम को ही हमने फिल करना होता है, क्योंकि ये जैसे ही पड़ा रहता है तो ये जमना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ देखिए, ये मैंने मोल्ड में फिल कर लिया है। जो बचा हुआ है दूसरे मोल्ड में हम इसको फिल कर लेंगे। तो बेपनाह फ़ायदों वाला हमारा ये साबुन जो कि तैयार होने के करीब है। और अब मोल्ड में डालकर जो बचा हुआ है वो जहाँ कमी कम है वहाँ हम डाल लेंगे। तो देखें, हमारी ये 8 टिक्कियाँ बन गई हैं। अब हमने इसको 2 घंटे के लिए रेस्ट देना है। 2 घंटे के बाद ये बिल्कुल अच्छे से जम जाएंगी। तो यह देखिए, अभी 1 घंटा हुआ है, ये आसानी से जम चुकी हैं, देख सकते हैं। अब हम इसको निकाल लेंगे। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। और फ़ायदे इतने हैं कि आपको बनवाने बैठो ना तो काफ़ी टाइम लग जाए, वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इतने फ़ायदों वाला ये साबुन बनकर तैयार होता है, और ये घर पर आप आसानी से आप भी बना सकते हैं। तो अगर आपके साथ ऐसे मसाइल हैं, ख़ारिश का मसला है, या आपके घर में किसी को है, या पिंपल्स हैं, या गर्मी दाने हैं, या फोड़े फिंसियाँ निकलते हैं, तो आप यूज़ करें। बल्कि नीम खाने में भी इस्तेमाल करें, तो आपको बेपनाह फ़ायदा होगा। ये देखें, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। सारे ही सूप हमारे बड़े ही बेहतरीन से तैयार हो चुके हैं। तो जैसा कि गर्मी का मौसम है, गर्मी में ख़ारिश वगैरह दाने ये तो आम निकल आते हैं, गर्मी दाने, तो आप उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह सारे ही हमारे सूप तैयार हो चुके हैं। एक बार बनाएं और काफ़ी अरसा तक इस्तेमाल करें। तो आप ये अपनी फैमिली के हिसाब से बना सकते हैं। अगर कारोबार करना चाहते हैं तो सेलिंग के हिसाब से बना सकते हैं। अब मैं यूज़ करके दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा ये सूप तैयार हुआ है। तो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये सूप बनाने की वीडियो पसंद आई हो ना, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, और कमेंट बॉक्स में आप प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। और ये भी बताइएगा कि आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया।
अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।